हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। आपका एक बार फिर से आरपीएससी व्यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक्स की क्लास थी, हमने पिछली एक क्लास की थी राष्ट्रीय आय से संबंधित। तो राष्ट्रीय आय का जो टॉपिक है उसमें कुछ थोड़ा सा टॉपिक और रहने के कारण एक छोटी सी वीडियो और मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो ये जो भी आपकी इकोनॉमिक्स है, आपकी जो आरपीएससी लेवल की जो भी इकोनॉमिक्स है वो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री दे दी जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें देखी थी कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी होती हैं। जीडीपी होती है, एनडीपी होती है, जीएनपी होती है और एनएनपी होती है। ये उसके कॉन्सेप्ट थे कि भाई एक जो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम होती है वो किस प्रकार से ग्रोथ करती है और किस लेवल से बेहतर तरीके से ये देखी जाती है कि किसी भी राष्ट्र की या किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को कैसे वो किया जा सके, ग्रोथ किया जा सके, डेवलप किया जा सके। तो अब इस क्लास में हम देखेंगे कुछ, जैसे कि हमने जो अवधारणाएं में से जैसे जीडीपी है, तो जीडीपी निकालने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीडीपी किस प्रकार से निकाली जाती है, और उसमें फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, और आपके जो मार्केट कॉस्ट क्या होता है। ये कुछ बिंदु होते हैं जहाँ से क्वेश्चन उठने की जो संभावनाएं जो होती हैं, और इनका जब तक हम इसको अच्छे बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे तब तक ये हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजन ही बना रहेगा। इसके लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम संक्षेप में इस को बताते हुए। तो देखिएगा, आपके पास कोई भी जो चीज़ होती है तो उसमें से सबसे पहले आपको कई बार आपने देखा होगा कि एम आर पी लिखा होता है। एम आर पी, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है एम आर पी, मिनिमम रिटेल प्राइस। मिनिमम रिटेल प्राइस होता है ये। इसके ऊपर मान लीजिए 10 रुपीज़ होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 10 रुपये कम से कम हम इसको 10 रुपये में बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये एम आर पी हो लिखा होता है, मिनिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, एक आपने देखा होगा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा जो कि होता है फैक्टर कॉस्ट, है ना, साधन लागत, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, साधन लागत। ठीक है, क्या होता है, साधन लागत। ठीक है, इसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो ये एफ सी लिखा होता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि जो जीडीपी है वो जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जीडीपी क्या होगी, जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जीडीपी क्या होगी। तो कुछ इस तरीके से आपको डिनोट मिलेगा, कई किताबों में देखने को मिलेगा और कई बार एग्जाम भी पूछा गया है। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो जीडीपी जो निकाली जा रही है, जैसे हमने जीडीपी का तो एक्सप्लेन जो किया था, उसका विश्लेषण एनालिसिस किया था, वो ये क्या था कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी उत्पादित वस्तुएं या सेवाओं का जो अंतिम मूल्य जो होता है उसको हम योग कर लेते हैं, तो वो क्या जाती है, जीडीपी। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा तो ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि फैक्टर कॉस्ट के आधार पर जो जीडीपी का जो मूल्य आता है, यानी कि साधन लागत के ऊपर जो जीडीपी ग्रोथ कर रही है वो जीडीपी क्या कहलाती है, फैक्टर साधन लागत के ऊपर जीडीपी। तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, ये साधन या साधन लागत है, ये आखिर में होता क्या है ये देखिएगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आपको मार्केट कॉस्ट जो है वो भी समझ में आ जाएगी, और बाजार मूल्य जो है जिसको हम बोलते हैं एमपी, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस जो होता है, ये समझ में भी आ जाएगा आपको। तो थोड़ा सा इसको वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अंत तक देखोगे तो आपको हर चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ताकि एग्जाम में बैठोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि साधन लागत जो होता है वो होता क्या है, या फैक्टर कॉस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, इसका मतलब होता है कि किसी भी, है ना, किसी भी जो वो आपके जो उत्पाद है या प्रोडक्ट है ना, के उत्पादन में उप जो
उत्पादनकर्ता जो होता है, उत्पादनकर्ता जो होता है उसके द्वारा जो किया गया जो निवेश है ना, किया गया निवेश, वो क्या कहलाता है? फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। किसी भी उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि आप कोई भी मान लीजिए, जैसे बिस्कुट मान लीजिए, मार्कर मान लीजिए, बुक मान लीजिएगा, है ना, आपके कपड़े मान लीजिएगा, या आपके कुछ भी जो भी चीज़ें जो बन रही हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट, उत्पाद, कोई भी चीज़ का उत्पादन जो हो रहा है वो चीज़ें हैं। किसी भी उत्पाद के उत्पादन में, के उत्पादन में, ठीक है ना, किसी भी चीज के उत्पादन में, ठीक है ना। उत्पादनकर्ता का मतलब, जैसे कि मैं मान लीजिए, मैं कोई भी अगर कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है, कोई जैसे मान लीजिए कि मैं ब्रेड का उत्पादन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ब्रेड का निर्माण कर रहूँगा, तो मैं उसका मालिक बन के मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब उत्पादनकर्ता कौन हुआ? मैं खुद हुआ। आप लोग किसी भी चीज़ का अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी वस्तु का अगर वो कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आप उत्पादनकर्ता के रूप में सामने आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो उत्पादन में उत्पादनकर्ता, उत्पादनकर्ता, ठीक है, के द्वारा किया गया निवेश, के द्वारा किया गया निवेश ही क्या कहलाता है भाई? साधन लागत कहलाता है। क्या कहलाता है? साधन लागत कहलाता है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। समझ में आया कुछ? मान लीजिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर बनानी होती है, तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे को जो बनाना होता है, तो जैसे कि कोई भी पेन बनाना होता है मेरे को, पेन बनाने के लिए, तो ये हमारे पास जो पेन है, ये पेन क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, ये क्या है? उत्पाद हो जाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद, यानी कि ये क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट है। अब इसका उत्पादन हमें करना है, अधिक से अधिक पेन बनाने होते हैं, तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा? निवेश करना पड़ेगा, पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करने पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का मतलब है कच्चा माल। अब कच्चा माल में आपको क्या क्या शामिल किया जाएगा? जैसे कि भैया आपको चाहिए कि इसमें इंक भी चाहिए, क्या है ना, क्या चाहिए? स्याही जिसको बोलते हैं, इंक, ठीक है, वो भी चाहिएगा। फिर दूसरी बात, आपको इसमें और क्या चाहिएगा? इसमें ध्यान रखना, स्याही के अलावा इसमें आपको जो ये आपका जो आपका ये कवर है ना, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसके लिए प्लास्टिक भी चाहिएगा, ठीक है। क्या चाहिएगा? प्लास्टिक भी चाहिएगा। प्लास्टिक भी चाहिएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए रॉ मटेरियल मिल गया हमारे पास। रॉ मटेरियल मिलने के बाद में इसके साथ हमें क्या चाहिएगा दूसरा? तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? श्रमिक भी चाहिएंगे। क्या चाहिएगा? श्रमिक भी चाहिएगा, ठीक है। श्रमिक के लिए ध्यान रखना, श्रमिक तो चाहिएगा, लेकिन वो काम किसके ऊपर करेगा, बनाएगा कैसे? तो उसके लिए कुछ मशीनरी भी चाहिएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मशीनें, है ना, ये मशीन भी हो जाए। तो ये जो भी यहाँ पर खर्चा जो आ रहा है ना, जो भी चीज का प्रयोग करके फिर पेन बन रहा है, तो वो जो भी चीजें प्रयोग कर रहा है और उसमें जो को लागत आ रही है, जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वही क्या कहलाता है? साधन लागत है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये पेन कुल मिला के जिसमें श्रम का जो हम मजदूरी है वो भी निकल गई है ना। या फिर कोई सी जगह के ऊपर अगर वो फैक्ट्री स्थापित कर रहा है, तो भूमि जो है, भूमि का किराया भी दिया गया है, ठीक है, रेंट पे के ऊपर। या फिर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो पैसे उधार भी लेता है, रेट के उसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, ब्याज के ऊपर, तो वो ब्याज भी लगाया देना पड़ेगा। तो वो कुछ कुल मिला के मान लीजिएगा, एक पेन को बनाने में उसको लगा, कुल मिलाकर खर्चा आ गया 4.5 रुपये। क्या आ गया? 4.5 रुपये उसका खर्चा आ गया। ये क्या हो गया? उसका ध्यान रखना, साधन लागत हो गई। क्या हो गई? साधन लागत हो गई है। समझ रहे हो इस चीज को?
अब एक तो ये होता है कि यहाँ पर अगर 4.5 रुपए के हिसाब से एक पेन बन रहा है, तो ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर उसके पास हो गए, मान लीजिए उसने बनाए 1 लाख रुपए के पेन बना लिए। कितने रुपए के? 1 लाख रुपए के पेन बना लिए हैं। तो ये जो 1 लाख रुपए का जो पेन है और ये 1 लाख रुपए फिर हम जीडीपी में शामिल कर देंगे, तो वो जीडीपी क्या कहलाएगी? ध्यान रखना कि ये जो जीडीपी जो जोड़ी जा रही है, ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट साधन लागत के ऊपर जोड़ी जा रही है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्या की जा रही है? साधन लागत के ऊपर की जा रही है। ठीक है समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ध्यान रखिएगा, साधन लागत का मतलब क्या होता है? साधन लागत का मतलब हमारे पास क्या होता है कि किसी भी उत्पाद प्रोडक्ट के उत्पादन में उत्पादनकर्ता के द्वारा किया गया निवेश ही क्या कहलाता है? ध्यान रखना, साधन लागत कहलाता है। अब साधन लागत का अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये चीज़ क्या होती है, तो आप उसके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फैक्टर कॉस्ट के इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा, ध्यान रखना, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसके अन्य नाम आप किसी से अलग पूछे जा सकते हैं। तो साधन लागत का अन्य नाम क्या है, तो वो देखिएगा। पहला था, इसको बोलते हैं कारखाना लागत। क्या इसका नाम क्या है? कारखाना लागत है। क्या है? कारखाना लागत। इसको फैक्टर कॉस्ट को या साधन लागत को क्या बोल दिया जाता है? कारखाना लागत भी बोल दिया जाता है। दूसरा उत्पादन लागत, उत्पादन लागत, ये इसके अन्य नाम है। क्या है? अन्य नाम है। तीसरा इसका घटक लागत भी बोल सकते हैं। क्या? घटक लागत, घटक लागत भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? कारक लागत। क्या बोल सकते हैं? कारक लागत। ये इसके अन्य नाम है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है ना? और कई बार इसको एक नाम और दे दिया जाता है, उत्पादन लागत की जगह उत्पादन मूल्य भी बोल दिया जाता है, तो आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत के अन्य नाम क्या है? ये कारखाना है, उत्पादन लागत या उत्पादन मूल्य है, घटक लागत है या कारक लागत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब एक बात थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो आपने दूसरा जो नाम सुना होगा, दूसरा नाम सुना होगा, वो होगा बाजार लागत। क्या होगा? बाजार लागत। ठीक है, दूसरा नाम क्या सुना होगा? बाजार लागत। क्या है? बाजार बाजार लागत। तो बाजार जो लागत है, इसको बोलते हैं मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट। ठीक है, अब एक बात चीज ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना इस चीज का, एमपी अलग होता है, मार्केट प्राइस अलग होता है। प्राइस का मतलब होता है मूल्य। ठीक है, और ये होता है बाजार लागत। यानी कि कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, जैसे ही बनकर तैयार होती है, बनने के बाद वो जैसे मार्केट में आती है, बाजार में आती है, तब उसका मूल्य क्या हो जाता है? तो वो होती है बाजार लागत। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो यहां पर अगर हम देखेंगे, तो बाजार लागत का मतलब क्या होता है? जब कोई भी वस्तु, जब कोई भी वस्तु, ठीक है ना, कोई भी वस्तु बनकर तैयार होती है, फिर वो क्या पे आती है? मार्केट में। कहां पे आती है? मार्केट में। ठीक है ना, मार्केट में आती है। तो मार्केट में आती है, तो उसके पीछे जैसे वो फैक्ट्री से निकलती है, तो ध्यान रखना, फैक्ट्री से जैसे निकलती है वो, तो बाहर एक्साइज ड्यूटी वाले खड़े रहते हैं भाई। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी वाले, भाई ला भाई तूने माल बनाया है, इतना टैक्स दे दे। सिंपल सी बात है। दूसरा उसमें क्या है? उसमें कस्टम ड्यूटी वाले मिलते हैं। किसी दूसरे देश में पहुंचा जा रहा है, तो मान लीजिए मैं मेरे देश में नहीं, दूसरे देश में भी एक्सपोर्ट करा, तो वहां पे कस्टम ड्यूटी वाले, भाई तू दूसरे देश से वस्तु आ रही है, ला भाई दे, दे टैक्स, दे टैक्स। ठीक है, फिर जैसे मार्केट में आएगी, तो रिटेलर के पास आएगी, तो फिर वो क्या आ जाएगा? सेल टैक्स। सेल टैक्स वाले आ जाएंगे, भाई दे, तू ये चीज बेच रहा है, दे टैक्स। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो टैक्स जो लग रहा है ना यहाँ पे, ये टैक्स, ये मान लीजिए कोई भी चीज है, वो 4 रुपए की बनी है, ये इसके ऊपर 5% लग गया, इसके ऊपर 6% लग गया, इसके ऊपर 4% लग गया, तो ऐसे करके ये जो वस्तु है, ये कितने की पड़ गई?
₹5 की पड़ गई। कितने की? ₹5 की होगी। कहां पर? बाजार में आते आते उस वस्तु का मूल्य क्या हो गया? ₹5 हो गया। तो वो क्या हो गया? ध्यान रखना, बाजार लागत पे। अब जो जो बेचने वाला है वो भी तो लेगा ना पैसे किसी से, तो ये वस्तु ₹1 मुनाफा लेकर ₹6 की हो जाती है। कितने की हो जाती है? ₹6 की हो जाती है। तो मार्केट में वो वस्तु जो ₹4 की बनी थी, वो मार्केट में आते आते कितने में मिल रही है? ₹6 में मिल रही है। तो उसको बोलते हैं, ध्यान रखना, बाजार लागत। क्या बोलते हैं? बाजार लागत। अब यहां पर जो वस्तु हमारे पास जो बन रही है ₹4 में, वो क्या है? साधन लागत है। क्या है? साधन लागत है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट है वो। तो अभी क्या है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट है। और जैसे ही ये बिकने के लिए आ गई है, क्या? बिकने के लिए आ गई है, और इसके लिए उपभोगकर्ता इसको खरीद रहा है, तब वो क्या कितने में? ₹6 में पड़ रही है। तो यानी कि अब ये जो ₹6 है, ये क्या है? इसका बाजार लागत है। क्या है? बाजार लागत है। यानी कि इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, मार्केट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट कॉस्ट बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा, बाजार लागत बोलते हैं इसको। ठीक है। तो अब जो हमारे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जीडीपी, एक तो हमारी जो जीडीपी है वो सामान्य रूप से, ठीक है, अंतिम वस्तुओं का सामान्य रूप से मापी जाती है। एक होती है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, एक जीडीपी जो होती है वो मापी जाती है मार्केट प्राइस के ऊपर। क्या? मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है। तो ये जो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर मापी जाएगी, तब वो ₹4 वाला ही मूल्य जोड़ेंगे सभी वस्तुओं का। भाई ₹4 में जो भी, या कोई भी वस्तु बन के जब तैयार हो रही है, और वो कितने में बन के तैयार हो गई है ना, वो सभी वो जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो वो कहलाएगी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। लेकिन वो न जोड़कर वो क्या करेंगे, जब उपभोक्ता खरीद रहा है वस्तु, और वो वस्तु कितने में खरीद रहा है, उसके आधार पर जोड़ेंगे, जीडीपी का हिसाब लेंगे या जीडीपी का अनुमान लगाएंगे। तो ये कहेंगे कि भाई वो क्या कहलाएगी? मार्केट कॉस्ट के ऊपर। वो क्या कहलाएगी? मार्केट कॉस्ट के ऊपर जीडीपी क्या है, या बाजार लागत के ऊपर जीडीपी क्या है। ये चीज है, इसमें ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर हुआ इतनी बात? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु जो होती है वो जो बन के तैयार होती है, तब उसका मूल्य कितने में बनती है, कितने रुपए में बनती है ना। तो वो क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना, वो कहलाती है साधन लागत। और जैसे ही वो मार्केट के अंदर आती है, तो उसके ऊपर टैक्स भी लगते हैं। टैक्स लगने के बाद सरकार ये चाहती है कि भाई ज़्यादा महंगी ना हो, तो क्या कह दे देती है उसको? सब्सिडी दे देती है ना, सब्सिडी दे देती है। तो वो थोड़ी सी सस्ती हो जाती है। तो इसलिए उनको सब्सिडी को घटाकर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर, और फिर जो वस्तु का मूल्य आता है वो बाजार में बिकने के लिए तब वो तैयार होती है, तो उसको कहते हैं बाजार लागत या मार्केट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है ना। हमारे पास अगर हमें साधन लागत पे वो देखनी है कि साधन लागत निकालनी है, साधन लागत, ठीक है, यानी कि मैं कहूं कि फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाजार जो लागत है, बाजार लागत है, ठीक है, बाजार लागत में अगर हम, ध्यान दीजिएगा, बाजार लागत में अगर हम क्या कर देंगे, ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष कर को, किसको? अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। क्या कर देंगे? अप्रत्यक्ष कर को, अप्रत्यक्ष कर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। और इसमें सब्सिडी को क्या जोड़ देंगे? सब्सिडी को जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगी? साधन लागत है। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, कोई भी वस्तु है वो कितने में बनी? मान लीजिए कि वो वस्तु जो है वो ₹10 में बनी। कितने रुपए में बनी? ₹10 में बनी। ठीक है, कितने रुपए में बनी? ₹10 में बनी। और जैसे ही ₹10 में बनकर तैयार हुई, तो उसके ऊपर क्या लग गया? टैक्स लग गया। क्या लग गया?
टैक्स लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स लग गया। इनडायरेक्ट का टैक्स मतलब टैक्स किसी और के ऊपर लगता है लेकिन उसका अदा कोई और करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। और फिर उसमें से अगर टैक्स मान लीजिए इसके ऊपर दे दिया गया 10% टैक्स लगा दिया, कितना परसेंट, 10%, ठीक है। अब 10% टैक्स लगाने के बाद में इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 रुपए। तो यहाँ पे टैक्स लगाने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 रुपए हो गई, कितनी, 11 रुपए, ठीक है। यानी कि प्लस में 1 रुपया क्या हो गया, टैक्स का जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि वस्तु महंगी हो गई है, क्या हो गई है, महंगी हो गई है। तो सरकार क्या करेगी भाई, उसको भी नुकसान ना हो और जनता का भी नुकसान ना हो, उसके लिए क्या करती है, जो उत्पादन करता होता है उसको जो वस्तु जो होती है उसके ऊपर सब्सिडी दे दी जाती है, क्या, सब्सिडी। यानी कि यहाँ पर उसको क्या कर दिया दे देती है, सब्सिडी, सब्सिडी, ठीक है ना, सब्सिडी दे दी। और वो दे दी कितनी, 5%, कितनी, 5% सब्सिडी दे दी। 5% सब्सिडी का, इसका मतलब 10 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.5 रुपए आएगा, कितना, 50 पैसे, कितना, 50 पैसे। तो अब यहाँ पर ये मार्केट में जैसे ही पहुँचेगी, कहाँ पे, मार्केट में पहुँचेगी, बाजार में पहुँचेगी, तो यहाँ पर 50 पैसे, क्या, 50 पैसे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि वो जो 11 रुपए में टैक्स लगने के बाद, देखेगा इधर 10 रुपए में बनने वाली जो वस्तु है उसके ऊपर टैक्स लगा, टैक्स लगने के बाद उसका मूल्य हो गया 11 रुपए। और 11 रुपए के बाद में वो जैसे बाजार में गई तो वो हो गई महंगी, और महंगी होने के बाद में ध्यान रखना उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो सरकार क्या करेगी, उसको सब्सिडी दे देगी, सर गवर्नमेंट क्या दे देगी, सब्सिडी दे देगी। और सब्सिडी देने के बाद में उसका प्राइस कम हो गया 50 पैसे। तो 11 रुपए में बस बिकने वाली वस्तु है वो कितने रुपए में बिकेगी, 10.5 रुपए में बिकेगी, कितने में, 10.5 रुपए में बिकेगी। तो अब यहाँ पे 10.5 रुपए में बिकेगी, ये क्या हो गई, बाजार लागत हो गई, क्या हो गई, बाजार लागत हो गई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, बाजार लागत का मतलब क्या होता है, बाजार लागत का मतलब ये होता है कि अगर बाजार लागत को हमें देखना है तो साधन लागत में बाजार लागत वो करनी है तो साधन लागत है, इसमें क्या कर दो, अप्रत्यक्ष कर को घटा दो, क्या कर दो, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दो, ठीक है ना, क्या कर दो, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दो। और जो सरकार सब्सिडी दे रही है उसको क्या कर दो, घटा दो। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, साधन लागत बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, देखिएगा इधर इधर देखिएगा, इधर हमारे पास है साधन लागत, क्या है, साधन लागत है, ठीक है। अब साधन लागत का मतलब यह है कि हमारे पास 10 रुपए की वस्तु है, 10 रुपए की क्या है, वस्तु है। अब 10 रुपए की जो वस्तु है उसमें हम क्या जोड़ दें, अप्रत्यक्ष कर, क्या जोड़ दें, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब है कि यहाँ पे इसमें 20% जोड़ दिया, कितना, 20% जोड़ दिया, ठीक है। 20% का इसका मतलब कितना हो गया, 2 रुपये हो गया, कितना, 2 रुपये। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 रुपये, ठीक है, क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई, 12 रुपये हो गई। तो ये 12 रुपये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, 12 रुपये क्या है, ये आपकी क्या हो गई, ध्यान रखना, अब ये क्या हो गई, बाजार लागत हो गई। यानी कि वो वस्तु जो बिकेगी वो कम से कम कितने रुपए में बिकेगी, 12 रुपए में बिकेगी। लेकिन अब सरकार इस चीज के ऊपर ध्यान देती है कि सरकार जो उत्पादन करता है उसके ऊपर भी जोर ना आए और इसके ऊपर भी जोर ना आए, यानी कि जो खरीदने वाला है यानी कि जनता है, आम जनता है, उसके ऊपर भी महंगाई का बोझ ना पड़े। इसलिए वो क्या कर देती है, सब्सिडी दे देती है, क्या कर देती है, सब्सिडी। अब इसको सब्सिडी का मतलब है कि इसको कुछ अनुदान दे देगी, अब भाई ये पैसे तू ले, ठीक है। जैसे मैं अच्छी चीज़ क्वालिटी बना रहा हूँ तो सरकार उसको अनुदान दे देगी,
कि भाई ये ले तू, तेरा खर्चा चला, तो वो क्या कर देगी, उस खर्चे को वैल्यू में से, वस्तुओं का जो मूल्य है उसमें से घटवा देगी। तो यहाँ पर वो क्या कर देती है, ध्यान रखना, सब्सिडी दे देती है। क्या दे देती है, सब्सिडी। अब सब्सिडी जो देती है तो वो ध्यान रखना, वो मान लीजिए 10% दे दिया, 10% दे दिया, तो इसका मतलब 1 रुपये यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब वो वस्तु 12 में से क्या हो गई, 11 रुपये की हो गई। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 11 रुपये में वो वस्तु होगी, सस्ती भी होगी और उसके लिए उसके भी फायदा हो गया और जनता के लिए भी फायदा हो गया, इसीलिए सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो साधन लागत में अगर हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, ध्यान रखना, क्या होगा, साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे और सब्सिडी दी गई है तो वो क्या कर दो, घटा दो, आईडीटी को क्या कर दो, घटा दो, तो फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, साधन लागत हो जाएगा, सॉरी बाजार लागत आ जाएगा। अब बाजार लागत में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या करो, माइनस में अप्रत्यक्ष कर दो, यानी कि इसमें जो है ना, इसमें 11 रुपये में, 11 रुपये में क्या कर दो भाई, 11 रुपये में क्या कर दो, आईडीटी घटा दो, ठीक है, और सब्सिडी को जोड़ दो, सब्सिडी को जोड़ दो, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास साधन लागत आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, साधन लागत आ जाएगा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से के पूरक हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या है, ये पूरक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी बात। तो साधन लागत और साधन बाजार लागत दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आप देखिएगा जीडीपी, जीडीपी को क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालना है, क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो तो जो आपका जो जीडीपी जो होता है ना, उसमें अगर आप एनडीपी को, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें क्या करोगे, एनडीपी भी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है और जीडीपी भी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है। तो हमने देखा था कि एनडीपी को कैसे निकाला जाता है, तो एनडीपी को कैसे निकाला जाएगा, जीडीपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एनडीपी निकल आएगा। तो इसमें आप क्या कर दो, ध्यान रखना, इसमें आप क्या कर दो, जीडीपी में से माइनस में डिप्रिसिएशन कर दो, ठीक है, मूल्यह्रास को घटा दो, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर क्या बच गया, एनडीपी बराबर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है, दोनों फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालना है, तो फैक्टर माइनस में डिप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अब दोनों यहाँ पर 11 है तो ये भी क्या बचेगी आपके पास, 11 ही बचेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जीएनपी निकाला जाता है, ऐसे ही क्या निकाला जाता है, जीएनपी निकाला जाता है। तो मान लीजिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है हमारे पास, तो जीएनपी निकालनी है। जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जीएनपी क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, जीडीपी में से अगर हम, ध्यान रखना, जीडीपी में से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का जो विदेश देश अपने देश के नागरिकों के द्वारा कमाया गया और उसमें से कमाया गया, ठीक है ना, तो वो निकाल देंगे। तो इन दोनों का जो अंतर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, जीडीपी। ध्यान रखना क्या आएगा, जीडीपी, जीएनपी आएगा, ये क्या आएगा, जीएनपी आएगा, समझेगा, सॉरी यहाँ पे जीएनपी आएगा, ये क्या आएगा, जीएनपी निकालना है, जीएनपी मार्क फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालना है। तो जीडीपी में अगर हम ये कर देंगे, जो देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक, और ये क्या है, विदेश के नागरिक, और ये क्या है, विदेशी नागरिक। तो ये अगर हम इनका बैलेंस कर लेंगे, ये 10 रुपये आ रहा है तो ये भी क्या आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा, ठीक है, बराबर हो गया। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए,
आपसे ये पूछा जाए कि आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे निकालना है कि जो एन पी निकालना है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, किसके ऊपर, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर एन पी निकालना है। तो हमारे पास ये वाला जो चीज है ना, ये वाला चीज, ये चीज क्या आ रहा है, जीएनपी आ रहा है, क्या आ रहा है, जीएनपी आ रहा है। तो ये चीज जीएनपी कहलाती है। तो इसमें से अगर हम मूल्य ह्रास और घटा देंगे, क्या, मूल्य ह्रास को घटा देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एनएनपी कहला जाएगा। क्योंकि जीएनपी निकालने के, जीएनपी में से अगर हम मूल्य ह्रास निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ध्यान रखना, एनएनपी क्या कहलाएगा, एनएनपी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो ये भी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है, तो ये भी सभी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है, तो इसलिए हम मूल्य ह्रास को घटा देंगे। ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन है बाकी के जो इससे संबंधित कोई भी अगर जानकारी लेनी हो तो हमारा जो चैनल है, चैनल का डिस्क्रिप्शन जो ऊपर दिया गया है उसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। और फिर आगे अगले जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पर एमसीक्यू करवाएंगे, उसमें फिर और भी अच्छी तरीके से क्वेश्चन लेकर हम इससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आपको क्लियर विजन करवा देंगे, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि ये सभी चीज़ें क्या हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।